बचपन से मैं भूतों में कोई विश्वास नहीं करता था। आज भी नहीं करता हूँ, जब तक मैंने स्टोरीज़ को नहीं सुना है अपने मम्मी-पापा से, अपने मामा से। आपके साथ भी यही हुआ होगा। आपने बचपन से कभी भूत को देखा नहीं होगा, लेकिन आपने ऐसे स्टोरीज़ सुने होंगे जिससे आपको डर लगने लगता है कि भूत होते हैं अंधेरी में। अगर मुझे कोई पीछे से बुलाता है तो मुझे देखना नहीं चाहिए। अगर मैं देख लूँगा तो मुझे एक ऐसा चीज़ एहसास हो जाएगा जो मुझे होना नहीं चाहिए। तो यही चीज़ है। मैं बचपन से ये चीज़ सोचता रहता था कि क्या भूत सच में होता है? भूत अगर सच में होता है तो इंसान उसे देख क्यों नहीं पाते? उसे फ़ील क्यों नहीं कर पाते? मुझे काफ़ी ये चीज़ पता लगने लगी कि भूत सच में होते हैं। बिकॉज़ आप अगर देखोगे तो हर एक इंसान झूठ थोड़ी बोलता है। मैं अगर किसी से भी पूछता हूँ कि भाई तेरे पास कोई स्टोरी है क्या भूत का? तो बोलता है मेरे साथ तो नहीं हुआ नहीं, लेकिन मैं इस इंसान के साथ जानता हूँ कि उसके साथ ये चीज़ हुई है। तो हर कोई इंसान झूठ थोड़ी बोल सकता है। हर कोई इंसान ऐसा थोड़ी बोल सकता है कि मैं एक स्टोरी बना के बताता हूँ ताकि लोग सुने उस चीज़ को। ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसीलिए मैं बिलीव करने लगा कि भूत होते हैं। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी भी भूतिया एक्सपीरियंस किया ही नहीं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई स्टोरी है तो प्लीज़ नीचे बताओ यार। आई वुड लव टू लिसन टू योर स्टोरी बिकॉज़ मुझे भूतिया स्टोरीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। लेकिन अभी के टाइम पे अगर आप यूट्यूब में घोस्ट स्टोरी सर्च करोगे तो मोस्ट ऑफ द स्टोरीज़ आर मेड अप। ऐसा लगता है कि कैसे कोई चैट जीपीटी से लगा के उस भूतिया स्टोरी को बनाया है एंड उसको ऐसे बता रहा है जैसे वो रियल है, बाकी वो रियल है नहीं। उसके अंदर एआई फ़ोटोज़ डाला जाता है, उसके अंदर एआई मॉर्फ करके डाला जाता है ताकि लोगों को डर लगे, बैकग्राउंड साउंड ऐसे भूतिया लगा देंगे। लेकिन इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है, भूतिया जब होता है तो एक नॉर्मल एस्थेटिक वाली वाइब्स आती है। एस्थेटिक वाली वाइब्स इन द सेंस कि बहुत मिनिमल एक्सपीरियंस होता है। आपके साथ हो जाता है लेकिन आपको पता ही नहीं लगता हुआ होता है। मैं इसका एक स्टोरी देता हूँ जो कि मेरे दादा-दादी ने बोला है, ठीक है? अब क्या हुआ था कि आज से 10-20 साल पहले एक पटरी थी, ठीक है? ट्रेन की पटरी। अब उस ट्रेन की पटरी पे बहुत लोगों ने सुसाइड किया है, लिटरली बहुत लोगों ने। अब ट्रेन की पटरी के उस साइड पे एक नदी है। नदी इन द सेंस वो एक नाला है जिसके अंदर बहुत ही गहरा नाला है, ठीक है? अगर कोई गिर गया तो वो उठ नहीं पाएगा, इतना गहरा है। तो रात के हर सुबह लाइक ह हाँ, हर सुबह 5 से साढ़े 6 बजे मेरे दादा-दादी वॉक पे निकलते थे। उस रात भी वो लोग उठे और मेरे दादा ने लाइक क्लॉक पे ध्यान नहीं दिया और अपने लाइक मेरी दादी को उठा के चले गए दोनों मिलकर वॉक करने। तो वो लोग जब वॉक करने गए तो विंटर का टाइम था तो आपको पता नहीं लगता कि सूरज कब उठने वाला है बिकॉज़ सूरज तो 6 बजे के बाद उगता है जब विंटर होता है। तो उसके बाद जब वो लोग गए तो थोड़ी देर बाद उनको एक लड़की दिखी और एक मिड एज आंटी दिखी समझ लो, ठीक है? वो ना खुद ब खुद उस नाले के वहाँ पे गिर गई, लाइक कूद गई। और जब उन दोनों ने उस चीज़ को देखा, तो वो लोग सामने गए और वहाँ पे कोई नहीं था। तो वो लोग इस चीज़ को देख के दोनों डर गए कि कोई इंसान सुसाइड कर लिया होगा। इस चीज़ को देख के वो लोग घर आ गए और घर आके जब वो लोग टाइम देखते हैं, तो टाइम बजा होता है 3 बजे और उन लोगों को लगा था कि 5 से 6 बज गए हैं। तो ये एक घोस्ट एक्सपीरियंस था बिकॉज़ वो उनके घर के आस-पास नेक्स्ट डे जब उनने लाइक पुलिस को बुलाया, ये सब बुलाया, तो किसी को कुछ पता ही नहीं लगा बिकॉज़ सबने सर्च किया, वहाँ पे कोई बॉडी था ही नहीं। दोनों इंसान क्या एक ही चीज़ को गलत देख सकते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। एक और चीज़ मेरे मामा के साथ हुई है, मेरे मामा जो है कैटरिंग में सर्विस करते थे। तो जब वो रात को आते थे हर टाइम अपने स्कूटी को लेके, आज से 10 साल पहले, तो उस टाइम पे उनको ना अपने नाम से कोई बुलाता था, जब वो अकेले आते थे। तो वो ना कभी पीछे घूम के देखते नहीं थे बिकॉज़ अगर कोई आपको पीछे से बुलाता है, तो अगर आप देखते हो तो ऐसा बोला जाता है कि आप खत्म हो वहाँ पे। तो इसीलिए उनके साथ भी ये सब 5-6 बार हुआ है कि जब अंधेरी रात में 1-2 बजे जब वो घर आते थे, तो उनको पीछे से कोई बुलाता था, लेकिन वो देखते नहीं थे। एक और स्टोरी है, जो कि मेरे दूसरे मामा की है। अब मेरे दूसरे मामा के साथ क्या हुआ था पता है? मेरे दूसरे मामा के एक बचपन के दोस्त थे, जो कि ऐसे दोस्त नहीं होते जिनको आप जानते हो, जो कि आपको बुलाते हैं लेकिन आप जाते नहीं हो बिकॉज़ वो बुरे होते हैं। तो वैसा ही एक दोस्त था, लेकिन होता ये क्या था लाइक वो इंसान जो है मर जाता है एक रोड एक्सीडेंट के ऊपर। और जिस दिन से वो मरा है, उससे 1 हफ्ते बाद ही मेरे मामू को ऐसा एहसास होने लगता है कि वो उसको बुला रहा है सीटी देके, बिकॉज़ बचपन से वो उसको ऐसे ही बुलाता था सीटी मार के। तो ऐसे होते-होते उसको ऐसा लगने लगा कि हाँ, बुलाता है और वो घर से निकलना बंद कर दिया बिकॉज़ उसको डर लगने लगता था कि रात को अगर मैं जाऊँगा तो वो मेरे को भी ले जाएगा अपने साथ।
ये चीज़ हुआ, उसके बाद उसके घर में पूजा वगैरह किया गया और फिक्स हो गया वो चीज़। लाइक मैजिकली फिक्स हो गया, लाइक ये क्या हो क्या रहा है? तो उसके बाद ही मेरे मम्मी ने मैं जब मेरे को ये सब चीज़ें बताई, तो मम्मी ने एक ही चीज़ बोला, अगर भगवान होता है तो भूत भी एग्ज़िस्ट करते हैं, बिकॉज़ दोनों प्रोपोर्शनेट होते हैं। भगवान ने अगर सोल्स को बनाया तो सोल्स जब मरते हैं तो भगवान के पास ही जाते हैं, लेकिन जो सोल्स यहाँ पे अटक जाते हैं उन्हीं को भूत बोला जाता है। ये चीज़ साइंटिफिकली भी प्रूवन है, बिकॉज़ आप जब मरते हो तो आपके बॉडी के अंदर ना 12 वेट कम हो जाता है, 12 ग्राम। तो वो किस चीज़ का वेट होता है जो 12 ग्राम होता है? वो आपके कॉन्शसनेस का वेट होता है। साइंस के अगर तुम सर्च करोगे आपको भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है एंड मिस्टीरियस भी है कि 12 ग्राम जो है वो किस चीज़ का कम होता है? क्या वो मेरे सोल का है या फिर कोई और चीज़ है जो कि साइंस अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाई है? और एक और चीज़ है कि अपना जो सोल है, वो जो चीज़ है, वो साइंस अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई है कि कॉन्शियसनेस असल में आई कहाँ से? जो एक पहला ऑर्गेनिज़्म जो इतना छोटा-सा माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जन्मा था, उसके अंदर तो जो कॉन्शियसनेस आई थी, वो कहाँ से आई थी? अगर किसी ने उसके अंदर डाला नहीं था। और यहीं से कॉन्सेप्ट जो है आके आता है, लाइक यहीं से वो कॉन्सेप्ट आता है कि भगवान एक्ज़िस्ट करते हैं हमारे इस दुनिया में। जस्ट बिकॉज़ वो दिखते नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो होते नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भगवान नहीं होते हैं, तो आप जब भूत पे विश्वास करते हो, तो आपको भगवान पे ही विश्वास करना चाहिए, बिकॉज़ अगर आपके पीछे कभी भूत पड़ गया और आपको किसी का मदद चाहिए, तो वो बस भगवान ही कर सकते हैं। ट्रू, ट्रू, ट्रू। सो यही है कि भगवान अगर आप पे है, लाइक भगवान आपके साथ अगर है, तो कोई भूत आपको कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज़ बचपन से मेरे को कभी भूत या एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं, बिकॉज़ भगवान मेरे साथ है। ये मैं गर्व के साथ बोल सकता हूँ। अब वो बात नहीं है कि अब इस बारे में बात करते हैं कि क्या होता है अगर कोई इंसान मर जाता है तो? जब कोई इंसान मर जाता है तो ऐसा बोला जाता है हिंदू ग्रंथ में कि एक इंसान आता है जिसे बोलते हैं यमराज। वो इंसान नहीं होता है, वो देव होता है। वो आने के बाद जो एक सोल होता है उसको ले जाता है बाँध के, क्योंकि सोल जो है वो जाना नहीं चाहता है। लेकिन वो उसे बाँध के ले जाता है और उसके बाद डिसाइड होता है कि तू क्या काम किया है? क्या तू हेवन जाएगा या फिर तू हिल जाएगा। बिकॉज़ अपने जो लाइफ़ टाइम में तू कर्मास किया है, उसके ऊपर डिसाइड होता है कि अगर आप हेवन जाना चाहते हो कि आप हेल जाना चाहते हो। उसके बाद भी आपको एक लाइक ऑप्शन दिया जाता है कि हेवन आपको जाना है कि हेल जाना है। बिकॉज़ कोई-कोई इंसान ऐसा होता है कि उसको सच में हेल जाना होता है। पता नहीं क्यों? मुझे भी नहीं पता, ये सब फिलोसॉफ़िकल चीज़ें हैं, जो कि बड़े-बड़े ऋषि मुनियों ने बोला है। और ये मुझे एक चीज़ कंट्रोवर्शियल लगती है कि एक चीज़ सोचो कि अगर ऋषि-मुनियाँ बस ऐसे ध्यान करने के बाद उनका ऑरा बढ़ जाता है, उनका जो चीज़ होता है स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ जाता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोग अपने बॉडी को इतना ज़्यादा पेन दे रहे हैं, ना खा के, ना पी के, बस ध्यान लगाने के बाद। मेडिटेशन, आई ऑल्सो फॉलो मेडिटेशन, ठीक है? मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि डेली 5 से 6 घंटे एक ही मंत्र को जाप करना, वो भी एक प्रॉपर रूटीन के साथ, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपका ब्रेन आपको रिवॉर्ड देने के कारण से ऐसे फेक स्टोरीज़ नहीं बनाने लग जाता है कि आपको एक एक्सपीरियंस होता है कि आपके सिर में एक गॉड आता है, उसके आपको आशीर्वाद देता है, फिर चला जाता है। तो ये मुझे कैसे ज़्यादा लगता है कि हाँ, हो सकता है कि ये सब आपके ब्रेन का जो एक लाइक कोपिंग मैकेनिज़्म है, ताकि आपको ये ज़िंदा रख सके। एंड इन रियलिटी ये सब कुछ होता ही नहीं है कि देव आया आपके दिमाग के अंदर और आपको ब्लेस करके भाग गया। क्योंकि मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था बहुत दिनों पहले, और पॉडकास्ट के अंदर ऐसा बोला जाता था कि बहुत लोग होते हैं, लाइक देव का पूरा एक परिवार होता है और असुर का एक परिवार होता है। जो असुर होता है वो आपको क्विक सक्सेस दे देता है, बहुत जल्दी। लेकिन जो देव होता है वो उसको पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को इम्प्रूव करना पड़ता है। उसके बाद आपको ऐसा ये मिलता है कि आप उस देव से कुछ माँग सकते हो और देव आपको बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन उसके अंदर भी लिमिटेशंस होते हैं। लेकिन जो एक दानव होता है, जो आपका सोल जो है कैप्चर करना चाहता है जब आप मर जाओगे, तो वो दोनों क्या करते हैं पता है? वो आपको सब कुछ दे देंगे, पैसा, शोहरत, नाम, इज़्ज़त, और ऐसा मैजिकली दे देंगे कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये रियलिटी है कि ये फेक है। एंड जब आप मर जाओगे तो आप जो है इटर्नली उनके स्लेव बन जाओगे। और ये सब चीज़ मैं बना के नहीं बता रहा हूँ, ये आपको कहीं भी पॉडकास्ट के अंदर मिल जाएगा। जो बोलते हैं ना क्विक सक्सेस आपको दिला देंगे। वो लोग
आई थिंक तो यही यूज़ करते हैं कि आपको एक दानव का जो रिचुअल है वो बता देंगे एंड देन आप उस चीज़ को जब कर लोगे तो आपको एक चीज़ सिद्धि मिल जाएगी जिस कारण से आप क्विक सक्सेस आप पा लोगे। इसके बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आज से 1 साल पहले तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करता था कि कर्ण-पिशाचिनी क्या होता है? कर्ण-पिशाचिनी जिसको पता नहीं है मैं आपको बता दूँ। कर्ण-पिशाचिनी एक ऐसी होती है, एक लेडी होती है जो कि आप उसको 3 चीज़ों में बुला सकते हो। एक होता है पत्नी, एक होता है बहन और एक होता है आई गेस माँ। अगर आपके पास माँ और बहन है तो आपको पत्नी का ही रूप उसको देना पड़ेगा। अगर आपके पास माँ नहीं है, बहन नहीं है तो आप इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हो। एंड जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है वो है पत्नी। लेकिन पत्नी का उसका एक ये होता है कि उसका एक फिज़िकल नीड्स भी होता है देन वो क्या करता है आपको कुछ भी दे सकता है लेकिन आप अगर उसको खुश नहीं करोगे तो आपको वो पागल कर देगी। आपको खरोच मारेगी, आपको रात भर ऐसे बिहेव करेगी कि आपका जान ही ले लेगी बहुत दिनों बाद। तो यही है कि बहुत लोग इस चीज़ को सिद्धि को पाना चाहते हैं इंटरनेट के ऊपर देख के वो लोग करते हैं, उसके बाद वो लोग मर जाते हैं। और आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, मैं जो भी बता रहा हूँ, ये चीज़ बिल्कुल भी नॉट एडवाइस्ड है कि बिल्कुल कोई भी सिद्धि कुछ मत करो बिकॉज़ आपके अंदर उतना स्पिरिचुअल एनर्जी है ही नहीं कि आप उस चीज़ को हैंडल कर सको। बिकॉज़ इतने बड़े-बड़े जो गुरुज़ होते हैं, इतने बड़े-बड़े स्पिरिचुअल लोग होते हैं, वो लोग सालों-सालों तक मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद उनका ब्रेन स्ट्रॉन्ग होता है कि वो लोग एक कर्ण पिशाचिनी लाइक वो लोग उस दानव को कर्ण पिशाचिनी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और हम जैसे लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाएँगे, वो लोग उसके वश में चले जाएँगे बिकॉज़ जो वो एंटिटी होता है वो हज़ारों साल पुरानी होती है, लेकिन आप तो 100 साल के भी नहीं हो। यही है कि उसका ब्रेन बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड है, वो बहुत सारे लोगों के साथ रह चुकी है और आप कुछ याद ही नहीं है आपके पिछले जन्म का क्या हुआ है। और पिछले जन्म का भी थिंग ना काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है कि आप 7 जन्म तक जन्म लेते हो, उसके बाद आप मर जाते हो और उसके बाद आपको एनलाइटमेंट मिल जाता है। तो मैं कभी-कभार सोचता हूँ कि मेरे पिछले जन्म में मैं क्या था? और इसका आंसर मुझे कभी मिला ही नहीं है। मैं बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ में देख चुका हूँ कि मेरा पिछले जन्म में मैं था क्या? और आप भी अगर इसको जानना चाहोगे कि मैं क्या था असल में और ये काफ़ी ज़्यादा लाइक एक मोटिवेशनल वाली चीज़ है कि अगर मैं होता कि अगर मैं एक राजा हुआ करता था, अगर मैं एक ऐसा इंसान हुआ करता था जिसके पास बहुत सारे फ़ेम वग़ैरह-वग़ैरह है, तो मैं क्यों ना जानूँ उस चीज़ को। और ये नहीं होता, भगवान इस चीज़ को अलाउ नहीं करते हैं शायद से, इसीलिए आपको कभी पता ही नहीं लगता है कि आप पिछले जन्म में क्या थे। और इस चीज़ को बोला जाता है कि अगर आप पिछले जन्म में कुछ गलत काम किए हो, इसीलिए आपको ये लाइफ़ में गलत चीज़ें मिले हैं। लेकिन ये मुझे भी सही नहीं लगता बिकॉज़ आप अब कुछ चीज़ अगर पिछले जन्म में गलत किए हो, उसका भुगतान आप इस जन्म में क्यों किए होगे? लाइक क्यों उसको करोगे? अगर मतलब अगर मैं इस लाइफ़ में कुछ गलत करता हूँ, तो मुझे इस लाइफ़ में गलती का जो फल होता है, वो दे दो ना। क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट रूप होने वाला है, उसको कभी पता ही नहीं लगने वाला कि मेरे जो पिछले रूप ने इस सब गंदे चीज़ों के कारण से मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है अपने लाइफ़ के अंदर और वो अगर ये चीज़ जानता तो वो कभी करता ही नहीं। ये एक ऐसी चीज़ हो गई कि आप एक इंसान को गलत का लाइक उसको जेल दे रहे हो लेकिन उसने कुछ किया ही नहीं है, उसको वो भूल ही चुका है सब कुछ। लेकिन इसका एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा सिंपल है। लाइक एक ऐसा इंसान है जिसने बहुत गंदे-गंदे क्राइम किए, ठीक है? बहुत गंदे-गंदे क्राइम किए। जितना भी क्राइम गंदे काम है सोच सकते हो, सब कुछ किया उसने। लेकिन होता ये है कि वो कोमा में चला जाता है और कोमा से जब वो निकलता है, वो उस गंदे फेस को भूल जाता है कि वो उस चीज़ को कुछ किया है। तो क्या आप उस आदमी को जेल दोगे? कि वो कि लाइक उसने तो किया ही नहीं ना, वो तो भूल चुका है पूरा का पूरा, जो भी उसने किया है। तो यही चीज़ है। उसके बाद भी शायद से जज ऐसे ही बोलेंगे कि हाँ, इसको जेल दिया जाएगा बिकॉज़ इसने ही किया है, लेकिन ये भूल गए। तो उसके लिए तो ये ऐसा ही होगा कि उसने कुछ किया नहीं है, लेकिन उसको फिर भी उस ज़ुल्म का हाँ, उस ज़ुल्म का ये मिल रहा है, फल मिल रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइक वियर्ड चीज़ है एंड एक जो कैट होता है उसको बोला जाता है कि उसके पास 7 लाइफ़्स हैं और जब भी मैं एक कैट को देखता हूँ तो मुझे यही बात याद आता है कि उसके पास 7 लाइफ़्स हैं, इसीलिए अगर वो बहुत लंबे-लंबे जंप्स मारता है, तो फिर भी वो नहीं मरता। और कैसा लगता है यार कि 7 लाइफ़्स है इसके पास और आप इंटरनेट पे कहीं भी वीडियो देखोगे ना तो वो लिटरली एक रेलिंग पे बैठा होता है और गिरने वाला होता है, फिर भी उठ जाता है यार। लाइक अलग ही एजिलिटी होता है कैट्स के पास और भगवान ने शायद से उनको ऐसा बनाया है कि वो लोग मरते बहुत ही हार्डली है।
आप अगर 10 फ्लोर से भी उनको गिरा दोगे तो शायद से वो लोग मरेंगे, बिकॉज़ उनका पॉज़ इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। एंड यही है कि टॉपिक था कि भूत के बारे में, हाँ। शिट, शिट, शिट। सो भूत में अगर आप विश्वास नहीं करते हो तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि भूत में विश्वास करने लग जाओ, बिकॉज़ क्या पता जब आप विश्वास ना करने लग जाओ तो आपको कुछ एहसास हो जाए कि आप समझ ही ना पाओ, और जब आप विश्वास करने लग जाओ तो आपको पता लग जाए कि हाँ, मेरे साथ ये चीज़ हो रहा है, बिकॉज़ मैं समझता हूँ कि ये भूत का कुछ चीज़ हो सकता है। और भूत एक ऐसी चीज़ है जो कि लाइक किसी को दिखती नहीं है, ऐसा सबको होता है एंड सबको पता नहीं होता है, लेकिन पता सबको होता है। और अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई भूतिया एंटिटी है या फिर कुछ ऐसा कुछ है, तो आपके पास तो बहुत बड़ा लाइक पावर है, सुपर पावर है कि आपका फ़ोन का बैटरी बहुत जल्दी डेड हो जाएगा, आपका लैपटॉप का बैटरी बहुत जल्दी डेड हो जाएगा। आपके अंदर पूरा दिन एनर्जी नहीं रहेगा, आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, मेरे अंदर कुछ सवार है। मुझे ऐसा लगने लग रहा है कि मेरा एनर्जी जो है ड्रेन हो रहा है। आपको ऐसा लगने लगेगा कि काम जो है बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये दूसरी चीज़ से भी हो सकता है, लेकिन ये टॉपिक है भूतिया करके। तो अगर आपको ऐसा चीज़ें फ़ील होती है तो इसका बहुत बड़ा चांस है कि आपके घर में कोई भूत है। तो एक आईएफ मीटर जो होता है उसको लेके आओ और चेक करो कि आपके घर में कुछ भूत है कि नहीं। और एक आईएफ मीटर क्या होता है पता है? वो अगर आप कोई मोबाइल के सामने लगाओगे फिर भी वो ब्लिंक करेगा, अगर आप वाईफ़ाई के सामने लगाओगे तो फिर भी वो ब्लिंक करेगा। कोई इलेक्ट्रिसिटी के चीज़ के सामने लगाओगे तो फिर भी वो ब्लिंक करेगा। तो जब आप इस चीज़ को टेस्ट करो, तो ये चीज़ करना कि सब कुछ ऑफ कर दो, उसके बाद टेस्ट करो। एंड बहुत अच्छा जो चीज़ है, वो क्या होता है पता है? अगर आपका रूम का टेम्परेचर कभी गरम, कभी ठंडा हो जाता है, ये बहुत बड़ा साइन होता है भूत का, कि अचानक से आपको ऐसा लगने लगता है कि बहुत मुझे ठंड लग रहा है, अचानक से आपको ऐसा लगने लगता है कि टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, तो इसका बहुत बड़ा चांस है कि आपके घर के अंदर भूत है। और साइकिक लोग जो होते हैं, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग लगते हैं, बिकॉज़ एक साइकिक इंसान जो होता है, उसको बचपन से ऐसा एहसास होने लगता है कि उसके आस-पास भूत है, और ये एक स्पेशल गिफ्ट्स है जो भगवान किसी-किसी इंसान को देते हैं। एंड मैंने बहुत कम लोगों को ऐसा देखा है कि साइकिक इंसान होते हैं, और साइकिक इंसान जो होते हैं ना, वो बहुत दूर से बैठ के भी ना, आपको अगर उसको एक फ़ोटो दे दोगे या फिर कुछ भी दे दोगे, तो वो जस्ट मेडिटेट करके उसका पूरा बैक स्टोरी और कहानी निकाल सकता है कि यहाँ पे क्या भूत या एंटिटी था, यहाँ पे क्या चीज़ था। ये चीज़ मैंने काफ़ी बार देखा है यूट्यूब के अंदर कि साइकिक क्या लोग होते हैं, साइकिक क्या चीज़ होती है। एंड मैं इस चीज़ को पता लगाया कि बहुत कम लोगों के पास ये वाला गिफ्ट होता है। अगर आपके पास ये वाला गिफ्ट है तो यू आर रियली लकी भाई। क्योंकि आप इस गिफ्ट से लोगों की मदद कर सकते हो, भूत जो चीज़ है उसको हेल्प कर सकते हो ताकि वो एनलाइटमेंट के पास जा सके एंड उनका लाइफ बेटर कर सकते हो, जो कि वो पिछले 1000 साल 200 साल से यहीं पे अटके हुए हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा गंदी चीज़ है इस दुनिया पर अटक के रहना, क्योंकि उनका भी तो एक लाइफ है, उनको भी तो चाहना है, लाइक उनको भी तो डिकार्नेट होना है। यही है, अगर आप एक साइकिक इंसान हो तो प्लीज़ अपने काम को इस्तेमाल करो और अपने स्किल्स को एनहांस करो, ताकि आप भूतिया लोगों को हेल्प कर सको और अपने पावर से भूतिया लोगों को एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ा सको। तो ये था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बताना कैसा आपको अगर लगा कि भूत सच में होते हैं कि नहीं होते हैं। मुझे तो हमेशा यही लगता है कि भूत होते हैं।